अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रह चुके थे। जिस स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में, राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वह हमसे संपर्क कर सकता है। जो लाइव क्लासेस वहाँ है उस पर उसको भी ज्वाइन कर सकता है। या तुमको पर्सनल डाउट हो कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में, किसी भी पोर्शन को समझना, कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो, उसके लिए पर्सनल हमारा कॉन्टैक्ट का नंबर दिया हुआ है ऐप पर, वहाँ से तुम डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। जो भी पर्सनल डाउट है तुम अपना सॉल्यूशन कर सकते हो, या रेगुलर तुम पर्सनल टाइम भी अपना ले सकते हो जिससे कि तुम अपना सॉल्व कर सको। लाइव क्लासेस भी ऐप पर उपलब्ध है। जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों के क्वेश्चन के लिए जो है तुमको सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं जिसको प्रैक्टिस कर सकते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं जिस पर तुम प्रैक्टिस करके अपना जो है तुमको कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। और इसके लिए अलावा तुमको जो है जो बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो तुमको नोट्स है वो भी उपलब्ध हो जाएंगे तुम्हें ऐप पर। तो इन सबों के लिए तुम राइट स्टूडेंट एक कंप्लीट ऐप है जो कि बोर्ड के एग्जाम हो 12 के लिए, या तुमको जाहिर है कि जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इंजीनियरिंग, मेडिकल जो भी इंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सबों के लिए एक अच्छा ऐप है जिसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। और कभी भी हमसे हमारी ज़रूरत हो किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए या किसी क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए तो हमसे संपर्क कर सकते हो। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो है तुमको यह दो तरह का रिएक्शन कर सकता है। ये जैसे कि ये अल्कोहल में अगर R और OH का बॉन्ड टूट जाए तो ये RO माइनस बन जाएगा और H प्लस बन जाएगा। तो ये किस तरह से का काम करेगा? RO माइनस हो गया तुमको न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी कर सकता है। और अगर ये तुमको OH का जो बॉन्ड है ये टूट जाए R प्लस प्लस OH माइनस में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम भी कर सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। ये दोनों तरह का वर्क कर सकता है। तो अब है तुमको अल्कोहल का, जैसे कि तुमको है अल्कोहल का, अगर हम लोग तो पहले हम लोग फर्स्ट टाइप के रिएक्शन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं फ्यूजन ऑफ RO, ये इसके बाद इसका जो ROH बॉन्ड, OH बॉन्ड मतलब टूटे, तो ये OH बॉन्ड का टूटेगा तो उससे जुड़ा हुआ कुछ रिएक्शंस होंगे। जैसे कि इसमें तुमको पहला नंबर है तुमको एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल, इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। एसिडिटी का मतलब होता है कि ये कोई कंपाउंड अगर तुमको मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करे तो ये क्या कहलाएगा? ये तुमको RONA प्लस हाफ H2। तो मेटल के साथ ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, इट मीन्स कि ये एसिड है। ये भी प्रॉपर्टी होता है तुमको, एसिड हो गया, ये एसिड हो गया तुमको। एसिड का ये प्रॉपर्टी होता है कि मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, इसलिए एसिड है। दूसरा जैसे फिनॉल है तुमको C6H5OH, ये तुमको NaOH जो है तुमको जो बेस है तुमको, ये इसके साथ ये बन जाएगा C6H5ONe, सोडियम फेनॉक्साइड प्लस वाटर बन गया। तो ये हो गया सॉल्ट प्लस वाटर हो गया इस साइड। तो इस साइड क्या होगा? एसिड प्लस बेस होगा। तो ऑफकोर्स ये तुमको जबकि बेस है NaOH, तो ये किसका काम कर रहा होगा? यहाँ एसिड का वर्क कर रहा होगा। तो एसिड प्लस बेस, इसका मतलब है कि अल्कोहल हो या फिनॉल हो ये एसिड की तरह कार्य करता है। तो जाहिर है कि इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, जबकि ROH टूटता है तो ये क्या बनेगा तुमको? तो R प्लस प्लस RO माइनस प्लस H प्लस। तो ये जो एल्कोक्साइड आयन या फेनॉक्साइड आयन बनेंगे, बेंजीन रहेगा तो फेनॉक्साइड आयन, ये तुमको नहीं तो एल्कोक्साइड आयन कर सकते हैं। एल्कोक्साइड आयन जो बनेंगे इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करेगा? ये ज्यादा स्टेबल, मोर एसिडिक, मोर RO माइनस एल्कोक्साइड इज मोर स्टेबल, ROH इज मोर एसिडिक, ये तुम्हारा हो गया। RO माइनस के स्टेबिलिटी का जहां तक की मतलब है, अगर ये एल्कील ग्रुप है ये, तो R से ये क्या देता है? O माइनस को ये इलेक्ट्रॉन, ये तुमको है डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट देगा। एल्कील ग्रुप जो है तुमको ये इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ये एल्किल ग्रुप अगर है तो, ये एल्किल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ये शो करेगा। और यह क्या करेगा, यह इसके यहां पर नेगेटिव चार्ज जो है तुमको इंटरमीडिएट के नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी को बढ़ाएगा। इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेज नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करता है। हेंस RO माइनस और एंड डीस्टेबलाइज, नेगेटिव चार्ज है एंड डीस्टेबलाइज। तो जितना बड़ा एल्किल ग्रुप होगा उसका जो है तुमको स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि R ग्रुप अगर बड़ा होते जाएगा तो उसका जो है एसिडिटी भी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। इस बात का मतलब ये हुआ तुम्हारा कहीं कि CH3OH तुमको ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा, क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ये इससे तुमको C2H5OH से बड़ा होगा और ये C3H7OH से बड़ा होगा। ये तुमको इसका अगर तुमको ये एसिडिटी का ऑर्डर हो गया तुम्हारा ये, क्योंकि ये इसका जो है तुमको इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव कम देगा तो ये जो मिथॉक्साइड आयन है तो उसको कम स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू मिथॉक्साइड आयन, प्रोपेक्साइड आयन से। और इस प्रकार से इसकी एसिडिटी का भी ये बढ़ते हुए क्रम में इस ढंग से रहेगा, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको अगर इसका कंपेरिजन वाटर से करें तो वाटर का जहां तक है, वाटर से ये एल्किल अल्कोहल इज वीकर एसिड देन वाटर से ये कम एसिडिक होगा। काहे कि RO माइनस में ये नेगेटिव चार्ज कारण ये तुमको क्या होता है, इसका घटता है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। लेकिन HO माइनस में ये तुमको ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देगा। तो यहां पर तुमको क्या है, मोर स्टेबल हो गया ये मोर स्टेबल। हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, एल्कोक्साइड आयन से OH माइनस आयन इज मोर स्टेबल देन OR माइनस आयन, hence H2O is more acidic than ROH। H2O is more acidic than ROH। अल्कोहल मतलब कि ये एल्किल अल्कोहल से इससे मोर एसिडिक होगा। और तुमको एसिडिटी का जहां तक है, छोटा ग्रुप है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, बड़ा ग्रुप होगा तो कम एसिडिक होगा। तो ये तो हो गई तुमको, जहां तक हो गई तुमको एल्किल ग्रुप में एल्किल की बात। अब जहां तक कि हम लोग देखें, अगर अब फिनॉल को हम लोग इंट्रोड्यूस करें बेंजीन रिंग से, तो उसमें क्या होगा। बेंजीन में तुमको अगर फिनॉल है तो फिनॉल जो है तुमको अगर जब लिबरेट करेगा तो फेनॉक्साइड H+, तो वह क्या बनाएगा, फेनॉक्साइड आयन बनाएगा C6H5O माइनस। तो C6H5O माइनस में रेजोनेंस इफेक्ट होंगे, तो वह देखना है कि तुमको रेजोनेंस बना करके देखते हैं स्ट्रक्चर, तो यह पता चलेगा तुमको कि वह स्टेबल होगा या कम होगा। तो स्टेबिलिटी जो किसी रिएक्शन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी होना, उस रिएक्शन को क्या करता है, ज़्यादा उस रिएक्शन को होने की संभावना को इंक्रीज करता है। एसिडिटी टॉपिक में ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भी। तब हम लोग फिनॉल का रेस्पेक्ट में देखते हैं, फिनॉल की एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फेनॉल। तो फेनॉल जो है तुमको, फिनॉल में तुमको ये जबकि देगा तो ये फेनॉक्साइड आयन बनाएगा, डबल सिंगल डबल्स, ये फेनॉक्साइड आयन बनाता है। ये फिनॉल जो है तुमको क्या बनाएगा, फेनॉक्साइड आयन। ये फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, फेनॉक्साइड
आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें कि O का जो चार्ज है, जैसे कि हम लोग इसको दिखा भी सकते हैं, O का जो चार्ज है तुमको ये डीलोकेलाइज हो जाएगा, और O का चार्ज अगर डीलोकेलाइज हो सकता है तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर तुमको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कैसे डीलोकेलाइज होगा। तो ये तुमको O माइनस यहाँ पर दे देगा, तो ये तुमको इस जगह पर माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस हो गया, यहाँ पर क्या है तुमको डबल बॉन्ड, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड, ये तुमको यहाँ आ जाएगा, तो ये तुमको माइनस चार्ज यहाँ चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा तुमको, ये तुमको माइनस यहाँ आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, अगला स्ट्रक्चर में यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ये तुमको क्या हो गया, ये तुमको डबल बॉन्ड, यहाँ भी क्या आ गया तुमको डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया। तो ये जो तुम्हारा है, ये जो माइनस चार्ज है, ये तुमको नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज, हेंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी। नेगेटिव चार्ज ऑन O माइनस डीलोकेलाइज, हेंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन। तो ये जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता रहा। और एक बात जो कि देख रहे हो कि ये तुमको तीन जगह पर ये डीलोकेलाइज हो रहा है, तो तीनों पोजीशन को अगर गौर से देखोगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है तुम्हारा, यहाँ गया है ऑर्थो, फिर तुम्हारा कहाँ चला गया पारा, फिर कहाँ चला गया ऑर्थो। तो ये तुमको तीनों जगह से जा रहा था, ऑर्थो और पारा पोजिशन। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जब हम फिनॉल का बताएंगे आगे, तो उसमें भी यह इलेक्ट्रो जो ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप होगा। तो अब उस समय पे इसको जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या होगा, जिसमें देख सकते हो कि ये तुमको इसके कारण स्टेबल है, इसलिए इसका ये ज्यादा एसिडिक भी होगा, और ये ऑर्थो पैराडाइटिंग भी होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, चूंकि ऑर्थो पैरा पे ये क्या जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है। तो कुछ जिसकी चर्चा हम लोग आगे जरूरत पड़ेगी। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर उस समय भी ध्यान रखोगे। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से पता चलता है कि इलेक्ट्रोफाइल ये तुमको क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि O पर जो चार्ज है, जैसे कि RO माइनस है, अभी सिंपल जो दिखा रहे थे CH3O माइनस, तो इसमें और नेगेटिव चार्ज ये तुमको दे करके इसका इसको डिस्टेबल, जहां पर लेकिन क्या है कि यहां पर O से जो है पे डीलोकेलाइज हो रहा है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी एक जगह पर क्या हो रही है, कम हो रही है, और जो कि इसके स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है, और फलस्वरूप फिनॉल क्या हो जाएगा तुमको, फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, क्योंकि ये तुमको ज्यादा स्टेबल है। फेनॉक्साइड आयन तुमको फिनॉल का एसिडिटी क्या होगा तुमको वाटर से भी ज्यादा होगा, और वाटर का ज्यादा होगा किससे, CH3OH, और इसका ज्यादा होगा C2H5OH। इस ढंग से ये तुम्हारा अभी तक का क्रम हुआ। देखते हैं हम लोग, जो दूसरा ग्रुप अगर प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग में, तो उससे इसके फिनॉल की एसिडिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर माइनस चार्ज कोई अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, जो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विथड्रॉ करने वाला जो ग्रुप होगा, तो वह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और कम करेगा, और इस प्रकार से फिनॉल की एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो क्या होगा तुम्हारा कि जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल लाइक NO2। तो इसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन तुमको जो है विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, ये क्या करेगा, इसका एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप
लाइक NO2 जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जो एटम N से जो जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड हुआ, जैसे यहाँ पर जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एटम अगर डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ हो, Na2 इंक्रीज दी एसिडिटी ऑफ फिनॉल। और जाहिर है कि ये इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा ऑर्थोपारा पे, तो ये तुमको ज़्यादा हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3, लाइक एल्किल ग्रुप, मतलब एल्किल ग्रुप CH3 डिक्रीजेज दी एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ये तुमको ज्यादा देगा, क्या होगा तुम्हारा इसका अगर ज्यादा दे देगा तो ये तुमको क्या कहते हैं, ये तुमको इलेक्ट्रॉन और देगा तो O माइनस की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, ऐसा ग्रुप घटाएगा। तो जाहिर है कि अगर तुमको देखा जाए तो ये तुमको अगर मेथिल प्रेजेंट है अगर, और जाहिर है कि ये प्रोमिनेंटली ऑर्थोपारा पे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो ये तुम्हारा मेथिल है अगर ये फिनॉल, तो ये तुमको अगर मेथिल ग्रुप हो गया तो ये क्या करेगा, फिनॉल के एसिडिटी को कम कर देगा। तो इसकी एसिडिटी चूंकि ये इलेक्ट्रॉन और रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो O माइनस की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। तो फिनॉल का ही होगा, फिनॉल का इससे ज्यादा हो गया। और फिनॉल से भी ज्यादा हो जाएगा जब तुमको अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है कहीं पर OH, यहां पर नाइट्रो ग्रुप हो जाता, इससे ज्यादा हो जाएगा। एक से ज्यादा और नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तो वह भी एसिडिटी बढ़ जाएगा। तो एसिडिटी का ये तुमको इसका ऑर्डर होगा फिनॉल का। और तुमको इसमें क्या देखे कि जो कि CH3 जैसा ग्रुप हो गया, जैसे कि कोई या तो लोन पेयर, जैसे कि हेलोजन भी हो सकता है, ये सब भी क्या करेगा, इसका जो है इलेक्ट्रॉन को तुमको अपनी ओर खींचेगा, जो कि एसिडिटी को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को तुमको, ये तुमको इस तरह के ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, वो एसिडिटी को घटाते हैं। और जो कि तुमको डबल बॉन्डेड हो गया, जैसे कि N है तुमको यहाँ पर, ये कोई डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ एटम जो कि बेंजीन रिंग से जुटेगा तो ये एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज दी एसिडिटी। तो ये तुम्हारा हो गया एसिडिटी को इंक्रीज करता है। जैसे कि NO2 किस ढंग से एसिडिटी, देखो ये NO2 जैसा ग्रुप क्या करता है, NO2 जैसा ग्रुप किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को बेंजीन में खींचता है, जरा इसको देखना चाहोगे देख सकते हो। इसको देखो, ये तुमको N है, ये तुम्हारा O है, तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेगा, जिससे कि ये प्लस चार्ज रोटेट कर देता है ऑर्थोपारा पर। तो ये देखो इस तरह का इफेक्ट शो करेगा, ये N यहां पर हो गया O माइनस, ये तुम्हारा O। तो यहां पर तुमको ये बेंजीन रिंग में यहां पर क्या आ गया, तुमको प्लस चार्ज आ गया, इस जगह पर ये प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये तुमको Na2 ग्रुप जो कि डबल बॉन्डेड जैसे जो एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज देगा, डिक्रीज दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन। और बेंजीन में डिक्रीज करेगा तो जो है कि फेरोक्साइड आयन जो होगा तुमको, अगर जो कि OH प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, ये उसको इंक्रीज करता है। कहीं पर भी अगर OH ग्रुप है इसमें ग्रुप को क्या करेगा, ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब अगर यही चीज अगर मेथिल ग्रुप रहेगा तो वो क्या करता है, देखो मेथिल ग्रुप अगर हुआ तो ये कैसे, इसका इफेक्ट किस ढंग से होता है। C जैसे कि H है यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये क्या करता है, ये हाइपर कंजुगेशन का यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे देता है। नो बॉन्ड स्ट्रक्चर जो बनाता है हाइपर कंजुगेशन, जो कि ये सब लेक्चर तुम देख सकते हो। हाइपर कंजुगेशन इन सबों को अगर समझने में दिक्कत है, राइट फील्ड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर तुम जो है क्लास 11 में जो चैप्टर 12 है हमारा क्लास 11 का, जिसमें कि मैकेनिज्म के बारे में बताया गया, उसको तुम विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर तुमको जो है माइनस हो गया, इस कारण से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस रहेगा। तो ये देखो माइनस चार्ज, डिक्रीज दी मतलब ये इंक्रीज दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इस प्रकार से ये एसिडिटी क्या करेगा, घटाएगा। तो ये तुम्हारा था एसिडिटी के बारे में कुछ जानकारी। और एसिडिटी के बाद का एक क्वेश्चन दिया हुआ है सर, तुम्हारा कितना नंबर का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11 पॉइंट्स जो एसिडिटी के बाद दिया हुआ है, फिनॉल का एसिडिटी के बाद जो कि पहला के बाद दिया हुआ है 11.5, जिसमें है C3H एसिडिटी को इंक्रीज क्रम ऑर्डर में लिखना है। देखो तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जिसमें हमको हम लोग एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको सजाना है 11.4। तो उसमें जो है तुमको कौन कौन कंपाउंड है, प्रोपेन 1 ऑल
हाँ, जैसे कि प्रोपेन 1 ऑल जैसे तुमको है, उसमें तो एक अल्कोहल में जो सिंपल अल्कोहल का है तो ये सबसे क्या होगा, कम ही होगा। तो सिंपल अल्कोहल का कम होगा। उसके बाद मेथिल ग्रुप एक प्रेजेंट है उसमें, तो उसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चन जो देख रहे हुए, तो फिनॉल में अगर मेथिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो वो फिनॉल से भी कम हो जाएगा एसिडिक, तो उससे बड़ा हो जाएगा फिनॉल का। और उसके बाद नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो एक नाइट्रो ग्रुप है तो उससे ज़्यादा होगा, 2 है तो उससे ज़्यादा होगा, 3 है तो उससे ज़्यादा होगा। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हो गया 11.4। इसमें एसिडिक ऑर्डर में हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, एसिडिटी का ऑर्डर में। तो पहला है तुमको प्रोपेन 1 ऑल, जाहिर है कि सबसे छोटा होगा प्रोपेन 1 ऑल, ये एल्कील है तुमको, तो ये तुमको प्रोपेन 1 ऑल सबसे कम होगा। इससे बड़ा हो जाएगा जब बेंजीन में 4 मिथाइल दिया हुआ है, जैसा कि अभी बता रहे थे कि CH3 तुमको रहेगा, जैसा कि निगेटिव चार्ज ये दे देता है, अभी दिखा रहे थे हाइपर कंजम्पशन कारण या इंडक्टिव के कारण भी निगेटिव चार्ज देती है स्टेबिलिटी को, फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। इससे बड़ा किसका हो जाएगा, ये फिनॉल का हो जाएगा। उसके बाद 3 नाइट्रोफिनॉल है एक सिंपल वाला भी है, 3 नाइट्रोफिनॉल, तो जाहिर है एक वाला होगा तो वो उससे ज़्यादा होगा। उसका कितना पे है, 2,4 डाइनाइट्रो, नाइट्रो वाला बोल रहा है 3,5, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ये 5 हो गया। ये तुमको पहले एक था तो ज़्यादा होगा। ये है तुमको 3 जगह पे नाइट्रो थे, सबसे हाईएस्ट हो जाएगा ये NO2 4 पे है, 4 पे और फिर 6 पे है। तो ये तुमको जाहिर है कि नाइट्रो ग्रुप का संख्या बढ़ते जा रहा है और एसिडिटी क्या होते चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। तो सिंपल अल्कोहल का कम हो गया। अगर बेंजीन में तुमको जो है CH3 जैसे ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन दे को, तो वो एसिडिटी को घटा देंगे। उससे ज़्यादा फिनॉल का होगा। नाइट्रो ग्रुप अगर 1 है तो उससे ज़्यादा हुआ, 2 है तो उससे ज़्यादा हो गया वो, और सबसे ज़्यादा हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका एसिडिटी का हो गया। अब है तुमको स्टेरिफिकेशन, दूसरा इसमें जो आएगा तुमको, जहां पर OH बॉन्ड का जो फ्यूजन हो रहा है उसमें एक रिएक्शन है जिसका नाम हो गया तुमको स्टेरिफिकेशन। एल्कोहल जो है तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिल करके वह ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, वह ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे कि है ROH है, B नंबर कह दें, स्टेरिफिकेशन। तो ROH का जो बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बन जाएगा RO माइनस और प्लस प्लस। और अगर कोई R-COOH है, COOH है, तो ये क्या होगा तुमको, यहाँ पर तुमको जो है ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना करके ये हो सकता है C पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा और O पे माइनस आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पर OH हो गया और इसमें कौन ऐड हो जाएगा, प्लस RO माइनस इसमें अटैच अब हो जाएगा, तो यहाँ से ऐड हो जाएगा जाहिर है। और यहाँ पर से क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब ये इधर से रिलीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा तुमको, R' यहाँ था ही, C यहाँ पे हो गया O माइनस और यहाँ पर OR यहाँ पर अटैच हो गया और यहाँ पर है OH। अब जो है ये तुमको क्या होगा, यहाँ से तुमको ये जो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये जो तुमको OH माइनस है ये रिलीज हो, OH माइनस यहाँ से रिलीज कर देगा।
तो हमारा क्या बन जाएगा ये R डैश C डबल बॉन्ड O, और इसको अब C इधर लिख दीजिए। अब प्लस क्या होगा तुमको OH माइनस, और OH माइनस और H प्लस जो शुरुआत में बना हुआ था दैट मीन्स H2O बना लेगा। तो ये तुम्हारा इसका मैकेनिज्म है। तो अगर एक लाइन में लिखें इसको, तो अगर एक रिएक्शन जैसे इसके एग्जांपल में लिखना चाहें CH3COOH, तो इसका OH यहाँ से गौर किया यही, इसका OH और अल्कोहल का H हटता है, जैसे C2H5 है, तो ये जो इसका OH, इसका OH हट जाएगा यहाँ से इसका OH लीजिए और इसका H ले लीजिए। इस ढंग से क्या हो जाएगा तुमको एक ईस्टर बन जाएगा। अब तो क्या बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस वाटर, ये हो गया तुमको CH3COH इथेनोइक एसिड, ये इथेनॉल, तो इसका नाम हो गया तुमको जो ईस्टर है इसका नाम तुमको हो जाएगा इथाइल इथेनोएट, एथिल इथेनोएट, एथेनोएट। दो कार्बन है तो इथाइल C2H5 पहले ब्रांच में चला गया, ये दो कार्बन का मेन चेन हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया इसका तुमको स्टीरिफिकेशन। स्टीरिफिकेशन में जहां तक कि एक रिएक्शन है तुमको जो कि तुमको एस्पिरिन जो कि एनाल्जेसिक, जो तुमको दर्द के लिए तुमको दर्द के में दवा के रूप में जिसका यूज करते हैं हम लोग, एस्पिरिन बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग उसमें भी क्या करते हैं, यहां पर तुमको है सैलिसल डिहाइड होता है, सैलिसल डिहाइड इसको कहते हैं, सैलिसल डिहाइड। इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग CH3COO ये एसिटिक एनहाइड्राइड इसको कह सकते हैं, इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देंगे। तो ये तुमको यहाँ से जो है OH को यहाँ से हटा करके ये क्या बना देगा, ये यहाँ पर से ईस्टर बना देगा, OCOCH3 बना देगा। तो ये तुमको यहाँ पर से आकर के टूट करके क्या बना जाएगा, ये OCOCH3, और यहाँ पर जो CHO रहेगा तो एसिटाइल सैलिसल डिहाइड इसको कह सकते हैं, या एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसल डिहाइड और एस्पिरिन के नाम से इसको जानते हैं। एस्पिरिन जो कि एनाल्जेसिक ड्रग है, दर्द निवारक, एनाल्जेसिक ड्रग है, ये दर्द को कम करने के लिए काफ़ी यूज में आता है, जो कि तुमको क्रोसिन वगैरह जो टेबलेट आता है उन सबों में एस्पिरिन ही मुख्य रहता है, जो कि दर्द को कम करता है, ये केमिकल रहता है। तो ये भी तुमको स्टीरिफिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है। तो तुम्हारा हो गया स्टीरिफिकेशन हो गया। इसके बाद तुमको दिया हुआ है तुमको अब हम लोग बॉन्ड जिसमें कि तुमको दूसरा नंबर जो पढ़ेंगे, ऐसा बॉन्ड जिसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करे, ऐसे भी तुमको रिएक्शन है, जैसा दो टाइप में बताए थे शुरुआत में ही एल्कोहल के। तो अब हम लोग देखते हैं जिसमें कि R और O का बॉन्ड टूटता हो। तो जिसमें पहले है तुमको हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराना, जिससे कि एल्कील हैलाइड बनेगा, PCl5 PCl3 इन सबों से रिएक्शन करके भी एल्कील हैलाइड बनता है कार्बोनिल क्लोराइड से। इसमें हाइड्रेशन है, तुमको डिहाइड्रेशन करेंगे अगर, तो उससे एल्कीन का प्रोडक्शन होगा अगर OH बॉन्ड हट जाता है। तो ये सब रिएक्शन दिए हुए हैं। फ्यूजन ऑफ 2 नंबर में देते हैं, फ्यूजन ऑफ ROH बॉन्ड, ROH बॉन्ड अल्कोहल में, इसमें A नंबर ले लीजिए। A नंबर में है अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ HCl in presence of anhydrous ZnCl2, ये ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। ये ल्यूकास रिएजेंट प्रोड्यूसेस एल्कील क्लोराइड, एल्कील क्लोराइड
एल्किल क्लोराइड बनाएगा। इसमें जहां तक है ये ल्यूकास टेस्ट भी कहा जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल इसमें मोर एक्टिवली रिएक्ट करता है देन 2 डिग्री 1 डिग्री। इसका जो मैकेनिज्म होता है ये कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन से निर्भर करता है। जैसे ROH बॉन्ड टूट जाएगा तो ROH बॉन्ड टूटेगा तो ये तुमको जो है स्लो स्टेप में R प्लस प्लस OH माइनस बन जाता है। तो ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है ये तुमको रेट ऑफ रिटर्न रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो ये जितना ज़्यादा स्टेबल हो, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा और इस प्रकार से 3 डिग्री तुमको क्विकली रिएक्शन करेगा। तो अब R प्लस प्लस क्या होगा तुमको Cl माइनस जो कि तुम्हारा होगा HCl से, तो ये RCl बना लेगा फास्ट स्टेप में, ये तो RCl बन जाएगा। और H प्लस जो है तुमको इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा तुमको, तो इसका मतलब ये हो गया कि ROH प्लस HCl अगर कर दें तो ये हो गया एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो ये RCl प्लस वाटर बन गया। और ये ल्यूकास टेस्ट क्या हुआ, 3 डिग्री तुरंत कर देगा, 3 डिग्री इंस्टेंटली रिएक्शन, 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंट रिएक्शन, 2 डिग्री आफ्टर 5 मिनट, 1 डिग्री डजंट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, इस तरह से तीनों में डिस्टिंग्विशन हो गया। जब इसको गर्म कीजिएगा तब ये करेगा। तो इस प्रकार से 3 डिग्री तुरंत तो दे देगा टर्बिडिटी, और ये 2 डिग्री क्या करेगा कुछ देर के बाद देगा, और ये तुमको रूम टेम्परेचर पर नहीं देगा। जब बिना हीट किए हुए ये रिएक्शन 1 डिग्री में नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं। ये तुम्हारा हो गया क्या चीज, ल्यूकास टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप, तीनों को अलग अलग करने के लिए इस टेस्ट का यूज करते हैं। ऐसे और भी टेस्ट होता है जो कि हमारे बुक में नहीं दिया हुआ, जैसे विक्टर मेयर टेस्ट वगैरह होता है इसका, तो हम लोग के बुक में यही दिया हुआ है। तो ये तुमको ल्यूकास टेस्ट हो गया पहला, जो कि डिस्टिंग्विश करने में भी काम कर सकते हैं। दूसरा है तुमको इसका रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन अगर है तो डिहाइड्रेशन अगर वाटर एल्कोहल का से वाटर निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो ये जो तुमको है दूसरा नंबर कह सकते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन। नंबर बी हो गया तुमको डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब डी मतलब कि हार्ट निकालना, हाइड्रेशन मैंने वाटर को हाइड्रेशन निकालेंगे क्या हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूसेस एल्कीन बनाएगा ये, तो ये एल्कीन बना देगा। जैसे तो CH3CH2OH है, तो यहां से OH एक निकल जाएगा, यहां से H प्लस निकल जाएगा। H2SO4 के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन कराएं तो इसके लिए टेम्परेचर होता है तुमको 273 प्लस 140 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज 441 केल्विन टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। तो ध्यान रहेगा टेम्परेचर, नहीं तो फिर और इसका तुमको एक्सेस में ईथर नहीं तो ईथर भी बनने का संभावना रहता है इसका, जिसकी रिएक्शन की चर्चा हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे जब ईथर का प्रोडक्शन बताएंगे। तो यहाँ पर जो तुमको होगा, यहाँ से क्या होगा तुमको, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ पर वाटर बन जाएगा ये। तो ये तुम्हारा ये रिएक्शन हो जाएगा। जहाँ तक कि इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म की बात है, जो कि H प्लस है तुमको, तो ये किस तरह से रिएक्शन कर सकता है, जैसे कि CH3 CH2 यहाँ OH है, जो एसिड है वो H प्लस देगा। तो H प्लस कहाँ पर से अटैच होगा, देखो यहाँ पर से इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर जाएगा क्या जाएगा, ये H प्लस अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH और यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 है यहाँ, और यहाँ पर C के साथ यहाँ O हो गया और एक H हो गया, और यहाँ भी एक H है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ गया। जहाँ इसके H प्लस के साथ जो इसके लोन पेयर से अटैच हुआ तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जो है तुमको ये क्या करेगा,
ये जो यहाँ पर से जो H2O मॉलिक्यूल है ये तुमको यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। ये H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लोन पेयर, यहाँ से ये ऑक्सीजन को पास ये आ जाएगा, लोन पेयर ग्रुप में आ भी जाएगा। तो ये तुमको बन जाएगा, ये तुमको CH3 जो है, इसको इस ढंग से दिखा दीजिए, आगे इसका काम पड़ेगा। CH2 प्लस बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा भैया, वाटर बन जाएगा। वाटर रिलीज हो गया यहाँ पर। और ये जो है अब क्या करेगा, ये जो H है तुमको, ये H प्लस, ये तुमको जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, उस डबल बॉन्ड बना दिया वहाँ पर, प्लस यहाँ पर H प्लस रिलीज हो गया। तो ये तुमको एल्कीन का ये प्रोडक्शन करता है। और जाहिर है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। सेजेफ रूल कहता है अगर इस तरह का कंडीशन हो, जैसे CH3 CHOH CH2 CH3, इसमें अगर H प्लस डाल दिया हीट भी, तो ये जो तुमको होगा, ये OH, ये तुमको इधर ये मेजर प्रोडक्ट होगा जब बीच में जाएगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो इसको कहते हैं हम लोग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिसमें कि ज्यादा एल्किल ग्रुप जुटा हुआ हो, इज मेजर प्रोडक्ट। इज मेजर प्रोडक्ट याद होगा, ये कौन सा रूल था, ये तुमको पिछले चैप्टर में बताया था, सेजेफ रूल। इसको सेजेफ रूल कहते हैं, जो पिछले चैप्टर में भी इसको बताया गया था। दूसरा हो सकता है जैसे कि अब अगर इस तरह का केस हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर है तुमको CHOH CH3, ऐसा है। तो यहाँ पर अगर तुमको हो जाएगा, यहाँ पर अगर डालेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया यहाँ पर तुमको, तो यहाँ से डबल बॉन्ड हटाएगा, डबल सिंगल डबल, इस ढंग का कंजुगेशन में आना चाहिए। तो इधर से नहीं हटके ये इधर से हटेगा, जिससे कि ये जो तुमको डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, तो क्या हो गया, ब्यूट 1,3 डाइन बन जाएगा, ब्यूट 1,3 डाइन। ये तुमको यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारा, ये जो तुमको जिधर डबल ये कंजुगेशन में हो जाए इसकी समान, जो मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये तुमको इसमें ये देखना पड़ता है, डबल बॉन्ड जिधर से बन रहा है उधर से उसको डबल को कंजुगेशन में लाइएगा। तो मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये हो गया डिहाइड्रेशन का हो गया केस। अब जैसे कि तुमको फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं, तो फास्फोरस हैलाइड, ट्राइहैलाइड, पेंटाहैलाइड, ये सब क्या बनाते हैं हम लोग को, फास्फोरस हैलाइड है, थाइमिल क्लोराइड, इन सबों से रिएक्शन करके क्या बनता है, एल्कील हैलाइड बनेगा। फास्फोरस ट्राइहैलाइड या तुमको पेंटाहैलाइड, इन सबों से रिएक्शन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, एल्कील हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये तुमको है जैसे कि तीसरा नंबर में है तुमको रिएक्शन विद FeCl3। तो ROH एल्कोहल जो है तुमको PCl3 से रिएक्शन करके फास्फोरस ट्राइक्लाइड क्या बनता है, पिछले चैप्टर का रिएक्शन है, RCl प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड। ये डाइडेसिक एसिड होता है, ध्यान रहे कि ये तुमको दो ही इसमें H3PO3 फास्फोरस एसिड बनता है। दूसरा होगा तुमको अगर इसको फास्फोरस पेंटाहैलाइड से करें तो उसमें भी क्या बन जाएगा, PCl5 से रिएक्शन करेगा तो इसमें भी एल्कील क्लोराइड बनेगा ही, प्लस POCl3 फास्फोनिल क्लोराइड प्लस HCl बनता है। थायोनील क्लोराइड से अगर रिएक्शन कराते हैं SOCl2 से, इसका नाम याद होगा थायोनील क्लोराइड, तो इससे क्या बन जाएगा, ये RCl प्लस SO2 प्लस HCl ये बनता है तुमको। अगर Na से प्रेजेंस में करना है, Na प्लस H2SO4 से भी कर सकते हैं, NaI प्लस H2SO4, अगर इन सबों से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा तुमको, Ri बन जाएगा प्लस H2SO4 Na2SO4 बन जाएगा प्लस तुमको निकल जाएगा तुमको वाटर,
ये तुमको प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये सब तुम्हारे रिएक्शंस हैं जो कि इसमें बनेंगे। और एक क्या चीज़ से रिएक्शन दिया हुआ है, फास्फोरस, 4 रिएक्शन दिया हुआ, शायद 4 दिया हुआ इसमें। एल्कोहल का था ना दिया हुआ इसमें, हाँ ये तो हो गया, हाँ वो तो हो गया। ऑक्सीडेशन एक बचा हुआ है, 4 गुण है ऑक्सीडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर ऑक्सीडेशन जो तुमको है, प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये पहले तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, क्या आती है, एल्डिहाइड बन जाएगा। और एल्डिहाइड तुमको क्या बन जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन लिखते हैं पहले, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल जो है तुमको, प्राइमरी अल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन होगा। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा जो फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अकॉर्डिंगली हम लोग चूज करेंगे। ये है तुमको प्राइमरी अल्कोहल, ये फर्स्टली क्या बना, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, ध्यान रहेगा ये सब रिएक्शन अब बार बार आता जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तुमको जैसे कि ये एल्डिहाइड भी चैप्टर में, एसिड चैप्टर में, सब में ये रिएक्शन जैसे अब बार बार ऑक्सीडेशन का आएगा, तो आप इसको ध्यान रखिए। और धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सुटेबल होगा इसकी चर्चा की जाएगी। अब अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात है, जैसे कि है तुमको RCHOH R- अगर है, इसमें अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो 2 डिग्री के लिए तुमको जैसे कि है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो सुटेबल, तो इसके लिए तुमको PCC का यूज कर सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, और CrO3 का भी यूज कर सकते हो। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू हैव टू रिमेंबर, जो कि सेकेंडरी अल्कोहल को बदल देगा ये कीटोन में। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या बदल जाएगा, ये कीटोन में बदल जाता है, ये कीटोन बन गया। और यह है तुमको सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू कीटोन बाय PCC और CrO3। और जहां तक कि रहा 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन काफी मुश्किल होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। 3 डिग्री अल्कोहल डजंट मतलब क्या कर सकता है, वो अगर कराइएगा भी तो एल्कीन बनने की उसमें संभावना होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री इज वेरी डिफिकल्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इज वेरी डिफिकल्ट। और जनरली अगर कराएंगे भी तो ये तुमको वहां से टूट के क्या देगा, एसिड देगा, जबकि तुमको ये डिफिकल्ट होता है। और जहां तक कि पहले हम लोग इसका चर्चा कर लें 1 डिग्री का, जैसे कि है तुमको 1 डिग्री में जैसे RCH2OH है, अगर इसमें तुमको दे दोगे CrO3 दे दो और PCC दे दोगे तो इससे तुमको ये एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगा, या इनफैक्ट H2PD से भी आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं इसको, तो ये तुमको यहां पर रुक जाएगा। लेकिन अगर हम लोग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हम लोग KMnO4 H2SO4 इन सबों का यूज कर दें, KMnO4 + H2SO4, तो ये तुमको जो है पहले एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये तुमको इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आधार पर ये तुमको डिसाइड होगा कि ये क्या कहां पर जाकर इसका ऑक्सीडेशन रुकेगा। और ये तुमको क्या बन सकता है, कार्बोनिक एसिड भी बन सकता है। जब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बनता है, नहीं तो ये एल्डिहाइड भी बन सकता है। तो ये CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड या pyridinium क्लोरोक्रोमेट, इसके प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ये तुमको ऑक्सीडाइज हो जाता है। जहां तक 3 डिग्री अल्कोहल की बात रही, 3 डिग्री अल्कोहल अगर तुमको रिग्रेस हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो वो तुमको एसिड में टूट सकता है, जो कि कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, उसमें कम हो जाएगी। अगर हम लोग रेड हॉट Fe ट्यूब, कॉपर ट्यूब से पास कर दें तो उसमें भी तुमको ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। तुमको प्राइमरी जो है तुमको उसमें भी प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में टूट जाएगा। रेड हॉट कॉपर ट्यूब से अगर पास करें, ये भी ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है। तो अगर हम लोग रेड हॉट Fe कॉपर ट्यूब से पास करें एल्केन तुमको अल्कोहल को, तो वो प्राइमरी अल्कोहल तुमको एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल
कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन बना देगा। जैसे कि कॉपर ट्यूब का रिएक्शन लिखें, RCH2OH Cu ट्यूब हॉट 573 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रखें तो ये तुमको RCHO बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और इसी टाइप से अगर सेकेंडरी है आपका, जैसे CH3 CHOH CH3 है, इसको भी कॉपर ट्यूब से पास कर दें, हीट कर दें, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तो ये तुमको कीटोन बना सकता है ये। लेकिन अगर हम लोग टर्शियरी अल्कोहल रहे, C यहाँ OH रहे, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर अगर रेड हॉट Cu ट्यूब से पास कराएंगे तो ये तुमको क्या हो जाता है, एल्कीन बन जाता है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH2, इधर की तरफ CH3 प्लस वाटर, ये एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा एल्कोहल से। ये 3 डिग्री अल्कोहल में, 3 डिग्री अल्कोहल में, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री है, तो ये तुमको अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये तुम्हारा था जो कि अल्कोहल के, जो प्राइमरी अल्कोहल के कुछ रिएक्शंस आज हमने देखा, केमिकल रिएक्शन। अब इसमें जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनॉल के रिएक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट जो कमर्शियली जो इंपॉर्टेंट जो कि अल्कोहल हैं, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद ईथर की भी पढ़ाई होगी और जो भी क्वेश्चंस वगैरह एक्सरसाइज से जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उन सबों को भी तुम बना सकते हो। और उसको जहाँ भी तुम्हें प्रॉब्लम हो तुम राइटफुल ऐप के माध्यम से संपर्क करके अपना मदद ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।